अभी कुछ देर पहले मैं यूं ही ट्विटर को स्क्रॉल कर रहा था और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हार्दिक पांड्या को गरिया रहे थे ट्विटर पे। तो मैं जस्ट जाके इसकी, ताकि जिस चीज़ के लिए उसको वहां पे कहा जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना गूगल पे जाके मैं सर्च करूं। आप भी जाके अभी गूगल पे सिर्फ हार्दिक पांड्या डालेंगे तो सबसे टॉप पे आपको हार्दिक पांड्या को लेकर न्यूज़ मिलेगी, आपको चौंका देगी। क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट यहाँ पे दिया। आपको पता होगा कुछ टाइम पहले जब वो कॉफ़ी विद करण पे गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने एक बात कह दी थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनको सुनाया गया था। बट तब एक ऑफ क्रिकेट टॉपिक था, बट अभी क्रिकेट को लेके खासकर जो 2021 वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन हुआ था उसको लेके उन्होंने जो बात कही है वो बहुत ज़्यादा जो क्रिकेट फैंस हैं उनको दुखी कर सकती है। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत टाइम से हार्दिक पांड्या उतने फिट नहीं चल रहे हैं अपनी बॉलिंग को लेके और बैटिंग को लेके, मतलब ऑन फील्ड उतनी जो उनकी फिटनेस है वो अप टू द मार्क नहीं है जैसी हुआ करती थी जिसके लिए वो जाने जाते थे। तो एक इंटरव्यू के दौरान उनसे ये पूछा गया कि टी20 वर्ल्ड कप में आप उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए जिस तरीके से दर्शकों को आपसे उम्मीद थी, इंडियन फैंस को आपसे उम्मीद थी, तो इस पे आपका क्या कहना है। तो हार्दिक पांड्या ने कहा कि मेरा सिलेक्शन जो हुआ था, आप सुनिएगा, उन्होंने कहा कि मेरा सिलेक्शन जो हुआ था टी20 वर्ल्ड कप में वो सिर्फ एज अ बैट्समैन हुआ था। मैं तो सिर्फ एज अ बैट्समैन खेल रहा था, बॉलिंग तो कहीं ना कहीं मुझ पर थोपी गई थी। एग्जैक्टली इन्होंने इस चीज को इंग्लिश में कहा है। आप जाके उनका पूरा स्टेटमेंट देखेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे उस आर्टिकल का लिंक भी दे दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपको मेहनत नहीं करनी पड़े। बट मेन यहाँ पे सुन के झटका इसी चीज से ज्यादा लगा। उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ ऐसा बैट्समैन सिलेक्ट हुआ था, मुझे बॉलिंग करनी ही नहीं थी, फिर भी मैंने पहले मैच में ओवर डाला तो देखा मेरे से बॉलिंग हो नहीं रही है। सेकेंड मैच में बिल्कुल भी मैं बॉलिंग नहीं करना चाहता था, फिर भी मेरे को बॉलिंग दी गई। इस पे जो विराट कोहली के कोच थे, राजकुमार करके जो उनका नाम है, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल में ही एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि हार्दिक पांड्या ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, उन्होंने इस तरीके से स्लैम करा हार्दिक पांड्या को। उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या को कद्र होनी चाहिए, वो जिस पोजीशन पे है वहां आने के लिए लाखों करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, बहुत मुश्किल से किसी को पोजीशन मिलती है। और आपकी काबिलियत पे या आपका जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा है पास्ट में, उसको देखते हुए आपको टीम में सिलेक्शन मिला और आप उसको इतना फॉर ग्रांटेड तरीके से बता रहे हैं कि मैं तो सिर्फ एज अ बैट्समैन सिलेक्ट हुआ था, मेरे से तो बॉलिंग की बात भी नहीं हुई थी। तो ये चीज़ बहुत निराश करती है, बहुत दुखी करती है जब आप हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर से ऐसा सुनते हैं। क्योंकि अभी भी सबको ये उम्मीद है कि हार्दिक पांड्या वापस आए और उस तरीके से वापस आए जिसके लिए जाने जाते हैं। वो अपनी बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए मिक्स जाने जाते हैं, ना कि सिर्फ बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि अगर वो सिर्फ एज अ बैट्समैन टीम में ऐड होंगे तो वो उतने बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते जो टीम चाहती है। सिर्फ बैट्समैन के लिए तो उनसे बहुत ज़्यादा पहले हमको लगता है कई बैट्समैन रहेंगे जो उनसे पहले हमें वो काम करके दे सकेंगे। पर हार्दिक पांड्या जब बैटिंग और बॉलिंग दोनों के साथ आते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन कई ज़्यादा प्लेयरों से बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ था, इरफान पठान के जाने के बाद ऐसा हुआ था मुझे यहाँ तक कि हमें कोई पेस ऑलराउंडर मिला था, और वो भी ऐसा ऑलराउंडर जो दोनों ही काम बहुत अच्छे से कर सकता था। बॉलिंग और बैटिंग में आप ये कह नहीं सकते थे कि ये बंदा कौन सा काम ज़्यादा बेहतर कर लेता है। बट उसके बाद जैसी उनकी फिटनेस अफेक्ट हुई तो जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग बिल्कुल उन्होंने कम कर दी, तो सब जानते थे कि हमारा 2021 वर्ल्ड कप में जो नुकसान हुआ, जो हम मैच हारे, उसका बहुत हद तक रीजन यही था कि हार्दिक पांड्या बॉलिंग के काबिल नहीं थे। हाँ, उन्होंने 1 ओवर डाले, 2 ओवर डाले, बट जिस तरीके से भी वो ओवर डाले गए वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी लग रहे थे। उसमें लग ही नहीं रहा था कि ये कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई बॉलर है, प्लेयर है जो ये ओवर डाल रहा है। तो उसके बाद हार्दिक पांड्या, ऐसा लोग कह रहे कि हार्दिक पांड्या को मालूम था कि जब भी 2021 वर्ल्ड कप की हार की बात होगी तो उसका कहीं ना कहीं जो ठीकरा फूटेगा वो हार्दिक पांड्या के परफॉर्मेंस पे काफी हद तक फोड़ा जाएगा। तो हो सकता है हार्दिक पांड्या ने अपने आप को सेफ रखने के लिए स्टेटमेंट दे दिया हो। बट मैं राजकुमार जी की बात, जो विराट कोहली के कोच हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उससे पूरे तरीके से एग्री करता हूं कि आप जिस पोजीशन पे हैं आपको उसकी वैल्यू होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज के लिए जाने जाते हैं और आप उस हिसाब से अगर डिलीवर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप एक्सेप्ट करिए कि आपसे गलती हुई, आप उतने उस फिटनेस लेवल पे नहीं थे, बजाय ये कहने के कि मुझे उससे बैट्समैन सिलेक्ट करा गया था और फिर भी मुझे बॉलिंग दे दी। अब ऐसे तो वीरेंद्र सहवाग भी बैट्समैन सिलेक्ट होते थे, पर उनको जब बॉलिंग दी जाती थी वो उसको इस तरीके से नहीं कहेंगे ना कि मुझे बॉलिंग दे दी गई, मुझसे मेरी तो बात भी नहीं हुई थी बॉलिंग की। या सचिन तेंदुलकर ने कितने मैचों में बॉलिंग कराई है, वो भी ये नहीं कह सकते कि मेरी तो बॉलिंग की बात ही नहीं करी गई थी और मेरे को बॉलिंग दे दी। 2011 वर्ल्ड कप में कितने बैट्समैनों ने बॉलिंग करी? युवराज सिंह चलिए एज ऑलराउंडर खेल रहे थे, सुरेश रैना ने कई बार बॉलिंग करी, वीरेंद्र सहवाग ने कई बार बॉलिंग करी है, इनफैक्ट विराट कोहली ने तब के टाइम पे धोनी की कैप्टनसी में कितनी बार बॉलिंग करी है। बट कभी भी कोई ये नहीं कहता कि मेरे से तो बॉलिंग की बात ही नहीं हुई थी, मेरे को सिर्फ एज अ बैट्समैन खिलाया जा रहा था, फिर भी मुझे बॉलिंग दे दी और मैंने बॉलिंग डाल दी, उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि आप बॉलिंग नहीं करा रहे।
तो ये बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर स्टेटमेंट था। हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा जो हार्दिक पांड्या का नेचर है थोड़ा सा बड़बोला टाइप का, जैसा हम सब जानते हैं, तो कई बार फ्लो में वो ऐसी बात कह जाते हैं, उसके बाद उनको उस गलती का एहसास भी होता है। तो हो सकता है उनको अभी इस चीज़ का एहसास हो, जब काफ़ी लोग उनको इस तरीके से बोल रहे हैं कि शायद फ्लो में वो थोड़ा सा ज़्यादा बोल गए। एंड हम उम्मीद करते हैं कि वो स्वस्थ होके, फिट होके उसी तरीके से रिटर्न कर सकें जिस हार्दिक पांड्या की हमें आदत है। क्योंकि कोई माने या ना माने, बात तो सच ये है कि हमें उस हार्दिक पांड्या की ज़रूरत है जिसको हम जानते हैं, ना कि इस हार्दिक पांड्या की जिसको हम अभी हाल ही में देख रहे हैं। हमें अपने उस हार्दिक पांड्या की ज़रूरत है जिसने बांग्लादेश के खिलाफ वो लास्ट ओवर डाला था, इसमें धोनी रन आउट किया था। अगर वो हार्दिक पांड्या हमें वापस मिल जाते हैं तो हमारी टीम का, मैं बता रहा हूँ, 30% ऑफ द काम तो ऐसे हो जाएगा। तो हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हार्दिक पांड्या उसी फ्लो के साथ वापस लौटे। आपका क्या कहना है हार्दिक पांड्या के स्टेटमेंट के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।